हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ प्रभु का वचन साफ साफ बोलता है कि जो लोग समस्या में फंसे हुए थे, सब लोग कहीं ना कहीं से फंसे हुए थे ना, तो उससे बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने आपको चाबी तो दे दी, अन्य भाषा का वरदान, और वह चाबी से आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं खोलकर। हालेलुया। लेकिन ये जो चाबी है ये सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर वचन बोलता है जो ईश्वर है, शांति का ईश्वर, जिसने हमको हमारी समस्या में कंफर्ट किया है, वही हमसे बोलता है कि हमें भी ऐसे दूसरे भाई बहन जो समस्या में फंसे हुए हैं उनको मदद करना है। हालेलुया हालेलुया। कैसे मदद करना है? आप जैसे यहां पर आके सीखे और आपका गिफ्ट एक्टिवेट हुआ है ना, उसी तरह से जो सीखा है, नोट्स बनाया है, जो लोगों को नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे, उनकी मदद करना है और उनका भी ये गिफ्ट एक्टिवेट करना है। हालेलुया। अगर ये लाइट है, इसका बटन मालूम है, स्विच उधर रहे, ठीक है, और मैं ये ब्रदर आते हैं रोज उसको ऑन करते हैं, एक दिन वो ब्रदर नहीं आया तो अंधेरा होगा इधर, किसी को तो आगे स्विच ऑन करना पड़ेगा ना। अगर सबको मालूम है कौन सा स्विच है तो कोई भी ऑन कर सकता है ना। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य से कैसे प्राप्त करना है अगर आपको मालूम है तो आप कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। प्रभु यीशु खुद बोले यूहन्ना 14:12 में, हर कोई जो मुझ में विश्वास करता है वो सारे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, बल्कि उनसे भी बड़े और महान कार्य करेगा। हालेलुया हालेलुया। क्या मतलब है इसका? आगे बोला क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, और उसके आगे प्रभु यीशु बोलते मेरा जाना जरूरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो पवित्र आत्मा जिसका प्रॉमिस किया गया है यहाँ नहीं आएगा। और प्रभु यीशु स्वर्ग जा चुके हैं, पवित्र आत्मा यहाँ आ चुका है। अभी उस पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए हमें अनुमति देना है। कैसे? हमारी जीभ खोलना है और जो वरदान मिला है, गिफ्ट मिला है टंग का, उससे प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपको जो अभी ये पिछले दिनों में 100 गिफ्ट लिखे ना, अगर नोट्स बनाए होंगे तो पढ़िए, उसमें एक गिफ्ट पे लिखा हुआ है कि पहला ही जो है गिफ्ट है वो बोलता है कि आप सुपरनेचुरल में इंटर करते हैं, परमेश्वर के अलौकिक, जहां पर सब लोग ना बोलते हैं, हाथ खड़े करते हैं, वहां से कार्य शुरू होता है परमेश्वर का। और जो काम को करने में बहुत टाइम लगता है वो पल भर में हो जाता है, जिसके लिए लोग ना बोल देते कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, वो भी हो जाता है क्षण भर में। हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु बोलता है कि ये वरदान आपको मिला है, अभी गिफ्ट तो मिल गया, अभी उस गिफ्ट को इस्तेमाल किसको करना है? हमें करना है। चाबी तो मिल गई, ताले खोलने का काम किसका? हमारा है। जितना चाबी का इस्तेमाल करोगे उतना ताला खोल के आप निकाल सकते हैं, और वही दूसरों को भी सिखाना है, यही वचन बोलता है। फिर से पढ़िए वचन में क्या लिखा है? 2 कोरिन्थियों 1:3-4 में। ये डिसाइपलशिप रिट्रीट है ना, हम लोग डिसाइपलशिप के लिए आए यहाँ पर 1 तारीख से, और क्या सीख रहे हैं? जो हमने सीखा है वही हमें दूसरों को भी सिखाना है। प्रभु यीशु का आदेश है ये। मार्कुस अध्याय 16 में प्रभु यीशु
यही कहते हैं, सबको आदेश देते हैं। हालेलुया। संसार के कोने कोने में जाओ और मैंने जो तुम्हारे साथ किया है सबको बताओ। सुसमाचार का सब जगह प्रचार करो। हालेलुया। तो पहले आपके लिए क्या किया है वो तो पता करना है ना, कि नहीं? हम क्या करते हैं, हम लेते हैं प्रभु देना और घर पे ले जाके सब रख देते हैं। पवित्र आत्मा मिला है, उसको काम ही नहीं करने देते हैं। हालेलुया। मैं भी ऐसे करता था, 37 साल तक वही किया। रिट्रीट में गया, हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा मिला, शक्ति से चार्ज हो गया, घर जाके बैटरी डिस्चार्ज। हालेलुया। बैटरी चार्ज हुई है तो चलाना है ना। जब आप इस्तेमाल करोगे तो अच्छा चलेगी बैटरी, अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई या फुल चार्ज हो गई? नहीं, फुल चार्ज हो गई और छोड़ दिया, महीने तक देखा नहीं फोन को, क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज होगी और खराब। हालेलुया हालेलुया। तो अभी ये 28 दिनों 27 दिनों में हमारी जो बैटरी चार्ज हुई है, जो लोग शुरू से आए हुए हैं, गिफ्ट सीखा है, उसे इस्तेमाल करने का ये समय है। ये जो भाई बहन अभी आए हैं 1-2 दिन में, इनकी मदद करके। हालेलुया। कितने लोग तैयार है सिखाने को? हालेलुया। तो ये जो गिफ्ट है पहले आपको आया है, कैसे एक्टिवेट किया है सिखा है। जैसे आपने एक्टिवेट किया वैसे ही उनको बताना है कि मेरा ऐसे एक्टिवेट हुआ है, और वही करके उनका भी एक्टिवेट कराना है। हालेलुया। तो अभी प्रैक्टिकल आपके सामने है। हालेलुया। तो अभी इतने दिनों से जो थ्योरी सीखा है उसका प्रैक्टिकल का दिन है आज। हालेलुया। जिन लोगों का नहीं हुआ है गिफ्ट एक्टिवेट, वो लोग चिंता नहीं करना है, सोचना नहीं है, सबको गिफ्ट मिला है। सिर्फ हालेलुया स्तुति विनती करते हैं ना, तो हालेलुया हालेलुया बोलते बोलते वो गिफ्ट एक्टिवेट होता है। और ये भाई बहन जिन्होंने एक्टिवेट किया है आपकी मदद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम लोग सोचते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, है ना? ठीक है, प्रार्थना करने से कार्य तो हो जाता है, लेकिन उदाहरण से समझाता हूं। आपको भूख लगी है, अच्छी भूख लगी है, और किसी ने आपको टेस्टी खाना ला के दिया, बहुत स्वादिष्ट खाना जो आपने जिंदगी में कभी नहीं खाया है। खा के पेट तो भर गया, लेकिन अगले दिन भी भूख लगेगी। हर दिन मिलेगा खाना? लेकिन अगर कोई आके वो खाना बनाना सिखा जाता है और साथ में आपको राशन भी भर के देता है और आप सीख गए, तो आप वही खाना रोज बना के खा सकते हैं ना। हालेलुया। तो ये जो गिफ्ट ऑफ टंग है ना, जो अन्य भाषा का वरदान है, ये वही टेस्टी खाना है जो आप सीख चुके हैं बनाना, और इसको जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतना बढ़ते ही जाएगा। हालेलुया। 3 साल पहले मैंने एक्टिवेट किया था मेरा गिफ्ट का टंग। पहला ही शब्द मिला था ला 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 करके, सिर्फ वही बोलता था। कैसे करता था मैं? ऑफिस मेरा ऑफिस था 27 किलोमीटर दूर, और मेरे पास एक 2 व्हीलर एक्टिवा। घर से स्टार्ट करता था और मेरा टंग भी स्टार्ट करता था। हालेलुया। और उसमें लगता था मेरे को 1 घंटा ऑफिस जाने में, पूरा 1 घंटा में उसमें टंग में प्रार्थना करते हुए ऑफिस जाता था। फिर वापस आते समय भी टंग में प्रार्थना करना, और जैसे जैसे मौका मिला टंग में प्रार्थना करना। क्या हुआ? मैं जब बाइबल का वचन पढ़ने लगा ना, एक छुपा हुआ रहस्य मेरे लिए क्या है मिलते गया, क्योंकि आगे लिखा हुआ है 100 गिफ्ट ऑफ बेनिफिट में कि जो बाइबल में छुपे हुए रहस्य है, मिस्ट्रीज है, वो आपको प्रभु प्रकट करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। 5वां टंग है ना, गिफ्ट है ना, टंग इज स्पीकिंग डिवाइन मिस्ट्रीज, डिवाइन कोडेड सीक्रेट्स। मतलब ईश्वर के
जो कोड है, कोड वर्ड है, जो आपको समझ में नहीं आते, बाइबल में वचन बहुत सारे समझ में नहीं आते, लेकिन उसमें छुपे हुए बहुत सारे रहस्य है, वो पवित्र आत्मा प्रकट करता है जब आप टंग में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो ये जो टंग का प्रार्थना है, ये नए व्यवस्था में हमको मिला है। जिस दिन प्रभु यीशु पुनरुत्थान हुए, पुनर्जीवित प्रभु यीशु स्वर्ग उठा लिए गए, उसके बाद में पवित्र आत्मा का कार्यकाल शुरू हुआ। पेंटेकोस्ट के दिन से वो पवित्र आत्मा, हालेलुया, स्तुति विनती जब जब हम करते हैं वो कार्य करता है। हालेलुया, जब जब हम उनका पवित्र वचन इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो जब जब हम प्रभु के सिखाए, हालेलुया, टंग में प्रार्थना करते हैं ना, तो वो छुपे हुए रहस्य वचन में जो है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे चाहता है, वो भी प्रकट करता है। और इसमें एक और बेनिफिट है जो हमने सीखा था, आपने, मैं जस्ट रिवाइज ही कर रहा हूँ ये सारे बेनिफिट। जो आप जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं, उस समस्या के पीछे क्या प्रभु सिखाना चाहता है, आप, परमेश्वर का योजना क्या है, वो समस्या पहली चीज परमेश्वर ने नहीं दिया है। सबसे पहली चीज वो दिया है टेस्ट लेने वाले ने। 2 दिन पहले हमने सुसमाचार सुना जिसमें प्रभु यीशु का टेस्ट होता है। मत्ती अध्याय 4 में से पढ़ा था, है ना। 2 दिन पहले मिस्सा का हमने सुना कि प्रभु यीशु की परीक्षा होती है। तो टेस्ट लेने वाला कौन होता है? जब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और 40 दिन उपवास और भूखे रहने के बाद जब उनका टेस्ट लिया, तो टेस्ट किसने लिया? ईश्वर ने? शैतान ने लिया। तो ये जो टेस्ट आता है ना, शैतान द्वारा लिया जाता है। किसका टेस्ट होता है? जो कुछ भी हमें ईश्वर की तरफ से मिला है, जो विश्वास है, उसका टेस्ट होता है। जो ईश्वर का वरदान हमको मिला है, उसको इस्तेमाल करने के लिए वो टेस्ट होता है। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? हर एक टेस्ट में क्या बोला? लिखा है, वचन कोट किया, लिखा है, और आंसर दिया। जब भूख लगी तो बोला लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं जीता है। हालेलुया। फोन बंद कर दीजिए आपका। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। बैठिए बैठिए, जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो 3 टेस्ट हुए प्रभु यीशु के, और तीनों के बाद लास्ट में क्या बोला प्रभु यीशु ने? दूर हट जा शैतान। डांट के भगाया उसको, और शैतान गया। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हालेलुया। जब हम कोई समस्या में जा रहे हो, गुजर रहे होते हैं ना, तो टेस्ट लेने तो शैतान आया है, लेकिन जो हमने सीखा है, जो वचन अंदर गया है, उसको इस्तेमाल करने का वो समय है। हमें भी उत्तर देना है। लिखा है, परिस्थिति के अनुसार क्या लिखा है। अगर आप टंग में प्रार्थना करोगे तो आपको जरूर मालूम पड़ेगा क्या लिखा है आपकी परिस्थिति के लिए वचन। पवित्र आत्मा ने क्या दिया है वो जरूर बताएगा। हालेलुया। मैंने पिछली गवाही दी थी तो उसमें बताया था ना, जब मेरा बड़ा टेस्ट आया लॉकडाउन के समय, तो मुझे ये कैसे पता चला? उसको बोलते हैं रेमा वर्ड। ग्रीक भाषा में शब्द है रेमा, रेमा शब्द। इसका मतलब होता है, रेमा जो शब्द होता है ना, वो आत्मा आपको आपकी परिस्थिति के लिए क्या है वचन वो देता है, उसे कहते हैं रेमा शब्द। जो कुछ भी समस्या चल रही है उससे बाहर आने के लिए एक शब्द देता है, रेमा शब्द। अगर उस संदेश का, उस शब्द का हमने पालन किया तो हमें वो जो टेस्ट निकल रहा है उससे छुटकारा तो मिलता है, लेकिन अगला जो असाइनमेंट है वो प्रकट होता है। हालेलुया। प्रमोशन के साथ, हालेलुया,
प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। जब मैं वचन सीख रहा था और टंग में प्रार्थना कर रहा था, मैं रोज जैसे बताया हर दिन का काम था मेरा, गाड़ी से जाना है ऑफिस, जाते समय टंग में प्रार्थना, आते समय टंग में प्रार्थना। क्योंकि मैंने एक चीज देखा, जब भी हम सफर कर रहे होते हैं तब हमारा मन जो है ना रेस्ट में रहता है, तो इधर उधर जाता है, तो क्या करते हैं, गाना सुनते हैं ना, या तो झपकी मारते हैं। अगर खुद गाड़ी चला रहे तो सोएंगे तो नहीं, लेकिन गाना सुनेंगे या कुछ ना कुछ विचार चलते रहता है मन में। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसकी जगह पर हम ये जो गिफ्ट है इसका इस्तेमाल करते हैं, या जब आप काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, उस समय में काम करते करते इस गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको आपके लिए क्या प्रभु ने वचन दिया है वो प्रकट करेगा। हालेलुया। आपकी परिस्थिति के लिए क्या उपयुक्त वचन है वो प्रकट होगा, और जो कुछ भी हो रहा है जीवन में उसके पीछे परमेश्वर की महिमा छुपी हुई है। जब लाजरुस मर गया था तो उसके मरने से पहले शिष्यों को खबर मिली प्रभु यीशु को कि आपका प्रिय दोस्त मरने को है। तो प्रभु यीशु ने उस समय शिक्षा दे रहे थे ना, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ, मैं आऊंगा, उनको खबर दे दो मैं आऊंगा मिलने के लिए। लेकिन क्या हुआ, लाजरुस मर गया। हालेलुया। प्रभु यीशु को मालूम था। 3 दिन हो गया, शिष्यों ने पूछा, तो उसके बाद प्रभु यीशु ने क्या बोला, ये बीमारी ईश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए आई है। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु शिष्यों को बताते लाजरुस मर चुका है, और फिर जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ी देर स्तुति करके हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु जाते हैं लाजरुस को मिलने, तब क्या होता है, लाजरुस मर चुका होता है। लेकिन प्रभु यीशु उसके पहले क्या बोलते हैं, ये जो बीमारी है जो हो रहा है वो ईश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, और बाद में प्रभु यीशु उसको जिंदा कर देते हैं ना, आवाज लगाते हैं और वो बाहर आ जाता है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी प्रभु बोलते हैं, जो कुछ भी समस्या से आप गुजर रहे हैं ना, वो ईश्वर की महिमा को प्रकट करने का मौका है आपके पास, अपॉर्चुनिटी है, मौका है। हालेलुया। वो कैसे समझ में आएगा, जब आप टंग में प्रार्थना करोगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे। क्योंकि हमको हमारे शब्द से प्रार्थना करेंगे ना, तो हम बहुत बार गलत प्रार्थना करते हैं, और उस समय पवित्र आत्मा इंटरसीड करता है आंखों के द्वारा। कुरिन्थियों के नाम से पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं कि जब हम प्रार्थना कर नहीं पाते तो पवित्र आत्मा हमको मदद करता है आंखों के द्वारा। हालेलुया। वो इंटरसीड करता है। तो जब हमको टंग का गिफ्ट नहीं होता है तब ऐसा होता है, लेकिन अगर आपको गिफ्ट एक्टिवेट है तो जब आपको प्रार्थना करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है टंग में प्रार्थना का मतलब क्या है, हालेलुया बोलते जा रहे हैं, हालेलुया हालेलुया बोलते जा रहे हैं, लेकिन क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद में आपकी परिस्थिति के अनुरूप आपको अपने आप वो वचन मिलेगा, और वो वचन आपको समझाएगा क्या करना है। हालेलुया। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जब मैं वचन को सीख रहा था, टेस्ट आया। हालेलुया। टेस्ट आया। अभी उस समय टेम्पटेशन भी आया। जब टेस्ट आता है ना, तब प्रलोभन भी आता है। परीक्षा के साथ प्रलोभन दोनों साथ में आता है। प्रभु यीशु का हुआ था ना प्रलोभन, परीक्षा में प्रलोभन भी आया था। शैतान ने बोला ऊपर ले जाके, ये दुनिया का सब वैभव दिखा के बोला, अगर तू मेरी आराधना करेगा ये सब तेरा है। फिर प्रभु यीशु ने बोला, दूर हट जा शैतान। हालेलुया हालेलुया। हम सबका प्रलोभन भी आता है। अभी हमारे ऊपर होता है, हम प्रलोभन में पड़ के गिरते हैं
या वो पवित्र आत्मा की बात सुनकर जो प्रभु बोल रहा है वो काम करते हैं। हालेलुया। मेरा प्रलोभन कैसे आया था? मेरे जब नौकरी की समस्या थी तो एक तरफ नौकरी, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो भी जर्मन की कंपनी में, जहां पर पगार 1 तारीख को आता है। और मेरी कंपनी देती थी पगार कभी 15 को, कभी 20 को, कभी 30 को, कभी महीने भर बाद। हालेलुया। और बॉस बोल रहा है कि 30% सैलरी कम करो, नहीं तो लोगों को निकाल दो। तो अभी शैतान तो दिमाग में ठोक ठोक के बोल रहा है छोड़ इधर से और निकल दूसरी जगह, अच्छी कंपनी है, मौका अच्छा है। हालेलुया। प्रलोभन तो है, लेकिन पवित्र आत्मा ने भी बात किया। पवित्र आत्मा ने सुबह सुबह क्या किया? तुरंत मिला मार्कुस 12:30-31। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 31। दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा। क्वेश्चन था कि मार्कुस 12:31 तो वो पूछ रही है वो कैसे मिला अंदर से? नहीं, टंग में प्रार्थना कर रहे उस समय नहीं मिलेगा, जब भी आपकी परिस्थिति है ना उसी समय मिलेगा। वो वचनों से भरे होंगे तब। वचन तो सीखना पड़ेगा ना। देखो प्रभु बोलता है इसके अंदर में यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य होता है सिखाना और उपयुक्त समय में जब उसकी जरूरत है आपको याद दिलाना। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सिखाता है कब? यहाँ पर सिखा रहा है, हर दिन सिखाता है कोई ना कोई परिस्थिति के साथ। उस समय अगर आपको वचन मालूम है तो आप वचन पढ़ते हैं, नहीं मालूम है तो भी आपकी परिस्थिति ऐसी बनती है कि वो वचन में लिखा हुआ है बाइबल में, वो है, लेकिन आपको पता नहीं, आपने बाइबल नहीं पढ़ा है, बाद में जब पढ़ते हैं तो याद आता है। हालेलुया। इसीलिए स्टडी करना जरूरी है। स्कूल में जाके सिलेबस पढ़ते हैं ना, टीचर पढ़ाती है ना, स्कूल में पढ़ते हैं तो घर पे रिवीजन करते हैं ना। जब तक आप पढ़ेंगे ही नहीं तब तक कैसे आएगा एग्जाम में याद? तो जीवन की परीक्षा में भी ऐसे ही होता है। जीवन की परीक्षा में आपकी परिस्थिति के लिए कौन सा उत्तर है आपको आत्मा को मालूम है। हम लोग मनुष्य लोग गलती करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बराबर देता है। और मेरे को वैसे ही हुआ, वो जो ढंग से प्रार्थना करते हैं ना वो इंटरशिप करता है और जो उपयुक्त है वो निकाल के देता है। तो उस परिस्थिति में क्या वचन था? मेरे को प्रभु ने बोला अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैंने पूछा मेरा पड़ोसी कौन है? उस समय जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तालीम क्लास में 8-7, ज्यादा छोटा नहीं था, 6वीं-7वीं क्लास में होगा। और उस समय वो जो सच्चा पड़ोसी का एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने सिखाया ना, एक आदमी रहता है, एक सामारी आदमी जाके उसको मदद करता है। लुटेरे लूट लेते हैं, मरने के बाद मारा छोड़ के चले जाते हैं, उसका सामान लूट लेते हैं, कपड़े लूट लेते हैं। शास्त्री जाता है देख के चले जाता है, पुरोहित जाता है देख के चले जाता है, बड़े बड़े धर्म के ज्ञाता चले जाते हैं। लेकिन एक अनजान समारितन आदमी आता है और उसकी मदद करता है। फिर प्रभु यीशु बोलते हैं इन सब में से उस लाचार आदमी जो मार खाया उसका पड़ोसी कौन है? सब बोलते हैं जिसने उसकी मदद की, है ना? हालेलुया। हालेलुया। उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे वही बताया। मैंने पूछा प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? तो प्रभु ने बताया इस समय कौन है समस्या में फंसा हुआ है? मैं तो खुद हूँ मालूम है, लेकिन मेरे साथ और कौन है? मेरी कंपनी के लोग। हालेलुया। अगर मैं कंपनी छोड़ देता हूँ और दूसरी कंपनी की नौकरी जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको ज्वाइन करता हूँ, मेरा काम तो हो जाएगा, लेकिन बाकी 5 घर चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि ऑफिस बंद हो जाएगा, आमदनी बंद हो जाएगी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने उस समय दिया अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। उस समय मेरे को चुनाव करना था, क्या करूं? जो नौकरी दिख रही है जर्मनी की उसको ज्वाइन कर लो या ये लोगों को?
ये लोगों के लिए रुको यहाँ पर। मैंने तुरंत निश्चय लिया जो प्रभु बोलता है वही करूंगा। हालेलुया। जो नौकरी मिल रही थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और डिसाइड किया कुछ भी हो इधर ही रहना है। हालेलुया। प्रेशर तो था सिर के ऊपर में। अभी उस समय नया जॉब नया प्रोजेक्ट ढूंढना है, बिजनेस डेवलपमेंट करना है, मतलब रेगिस्तान में कुआं खोदना है, पानी ढूंढना है सूखे में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। लेकिन फिर भी प्रभु बोलता है जो दिख रहा है वो तो टेम्पररी है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उधर ही सब कुछ है। मतलब इब्रानियों 11:3 में हम पढ़ते हैं विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। यह सुंदर सृष्टि जिसको हम देखते हैं कुछ नहीं से बाहर आई है, अंधेरे। हालेलुया। पढ़िए 11:3 में क्या लिखा है? विश्वास द्वारा हम समझते हैं, विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है। शब्द के द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। दृश्य की उत्पत्ति हुई है। तो अभी आपकी परिस्थिति भी जब वो प्रभु का वचन के द्वारा कुछ नहीं से इतनी सुंदर पृथ्वी बन गई है, तो हमारी समस्या जो बहुत छोटी सी है, इस दुनिया की समस्या से बहुत छोटी सी है। जब कुछ नहीं था तो बड़ी समस्या थी ना, फिर परमेश्वर ने शब्द कहा और इतनी सुंदर पृथ्वी बन गई। अभी हमारी परिस्थिति में भी शब्द है परमेश्वर का। कौन सा शब्द है वही जानना है। हालेलुया। और ऐसा शब्द लगेगा तो दुनिया की दृष्टि में ऐसा लगेगा पागलपन है। अगर मैं वहां जाके किसी दोस्त की सलाह मांगता ना कि अरे यार क्या करना चाहिए, नौकरी है हाथ में और एक तरफ ये लोग है, तो क्या बोलेगा कोई दोस्त? जॉब ज्वाइन कर तो तेरा देख पहले, उसके बाद जब खुद सेटल हो जाएगा तब दूसरों की सोचना। यही बोलेगा ना, ये दुनिया यही बोलेगी। लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है अपने पड़ोसी का अपने समान प्यार कर। बोलेगी नहीं, बोलता है ना, वही तो बोलता है। लेकिन ईश्वर मनुष्य से अलग सोचता है, इसीलिए वो उसके अनुसार वचन देता है। तो यहाँ पर चॉइस हमारा है, चुनाव हमारा है। मैंने चुनाव किया जो ईश्वर बोलता है। हालेलुया। और रिजल्ट 6 दिन में देखने को मिला। हालेलुया। हालेलुया। रेगिस्तान में भी जिंदा कुआं मिल गया। हालेलुया। ऐसा जल स्रोत मिला जो सूखता ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। जो कंपनी बंद हो गई थी, बंद होने वाली थी, काम बंद करने वाले थे, उनके मैनेजमेंट का ईमेल आया था कि काम खत्म हो गया है, अभी बंद कर देंगे, इन हाउस मैनेज करेंगे। वही लोग आगे होके बोलते हैं कि तुम कंटिन्यू करो, हमारे पास बड़ा ऑर्डर आया तुम्हारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। इतना बड़ा आया कि वो खुद ही नहीं कर पाए। हालेलुया। और उसके बाद एक लाइन लग गई, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो उन्होंने भी कभी नहीं किए। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो मनुष्य की सोच से एकदम परे होता है ईश्वर का कार्य। हालेलुया। कब होता है? जब हम ईश्वर की सुनते हैं। तो मैंने तो वही किया। हालेलुया। और मैंने देखा कि जो प्रभु ने बोला वो एकदम सच है। जैसा बोला है दूसरे को प्यार करो। जब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अभी नौकरी नहीं छोड़ूंगा और नई नौकरी भी ज्वाइन नहीं करूंगा, यहीं बैठा रहूंगा। और उसी समय देखा 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में हमको मुझे कहीं पर जैसे मार्केटिंग वाले को प्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ता है, बिजनेस डेवलपमेंट वाले को मीटिंग पे मीटिंग करनी पड़ती है, कुछ नहीं करना पड़ता। बैठे बैठे ऑर्डर आया 3 महीने का काम। हालेलुया। और 3 महीने के काम के बाद
तुरंत हमको 1 महीना भी खत्म नहीं हुआ, पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। हालेलुया। और ऐसा करके एक के बाद बढ़ते ही गया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो इसीलिए प्रभु बोलता है जब हम दूसरों के लिए करते हैं दो तुमको और तुमको दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला के, ऊपर उठा हुआ, भरा हुआ, पूरा का पूरा तुम्हारे नाम झोली में डाल दिया जाएगा। जिस नाम से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाम से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वही प्रभु बोलता है आज अपने वचन में 2 कुरिन्थियों 1:3-4 में कि जिस परमेश्वर ने तुम्हारी समस्या में तुमको कंफर्ट किया, वही परमेश्वर बोलता है तुम भी जाके समस्या में फंसे हुए लोगों को कंफर्ट दो। इंग्लिश में वचन है, यही वचन बहुत अच्छे से, ब्लेसेड बी द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble. By the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. 2 Corinthians 1:3-4. Hallelujah. Hallelujah. तो शुरुआत कहाँ से हुई? चाबी, टंग की प्रार्थना। अगर वो टंग की प्रार्थना में एक्टिवेट नहीं करता तो मेरे को मिलता क्या? अभी भी मैं आपको जो वचन दिखा रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, इसका मैं तैयारी करके नहीं आया, होमवर्क करके नहीं आया, बड़ा सा चिट्ठी बना के नहीं लाया। हालेलुया। मैं अपने ऑफिस का सेटअप किया, ट्रेन पकड़ा, इधर आ गया, सिर्फ टाइम में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। वो हिंदू भाई के साथ अभी गए थे बस में नारंगी, वहां भी सिर्फ टाइम में प्रार्थना करते हुए गए थे, वापस आए टाइम में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। और अभी शुरुआत की सेशन की स्तुति और टाइम में प्रार्थना करते हुए। तो क्या चाहिए इस परिस्थिति में प्रभु हमको देता है उसी समय। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि वो जो टाइम में प्रार्थना करने का वरदान है ना, वो जो है वो ईश्वर का तरीका है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। डायरेक्ट लाइन है हमारा कनेक्शन, हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर ने क्या तैयार किया है वो हमको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, मैसेज देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं दूसरों को कंफर्ट करने के लिए? तो फटाफट से तैयार हो जाइए, और जिनका गिफ्ट का टंग नहीं एक्टिवेट हुआ है वो लोग खड़े हो जाइए इधर से। आप लोगों के पास कोई एक्टिवेट किया हुआ है? नहीं। चाबी पहले देना है, चाबी दिया, उसके बाद में एक ही वचन लोगे, सिर्फ एक वचन लिया, विश्वास आया और काम हो गया। हालेलुया। हालेलुया। काम होने के लिए पूरा बाइबल जानना जरूरी नहीं है, मैं भी खुद भी पूरा बाइबल नहीं खत्म किया अभी तक। हालेलुया। मैं तो बहुत थोड़ा सा जानता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। लेकिन जितना भी जानता हूँ उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करना है वो पवित्र आत्मा ने सिखाया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 तो खड़े हो जाइए जिनको गिफ्ट एक्टिवेट करना है, और वो लोग एक तरफ थोड़ा सा करो, आप लोग थोड़ा सा इस तरफ साइड में बाहर एक क्लास ले लो सेशन। सबसे पहले गिफ्ट ये टंग का एक्टिवेट करना है, और उसके बाद में जिन जिन लोगों को कुछ भी समस्या है, तकलीफ है, बीमारी की, उनके लिए सच्चाई कैसे, मतलब प्रार्थना कैसे करना है, वचन कैसे इस्तेमाल करना है प्रार्थना में, वो सिखाएंगे। ठीक है, और राधा सिस्टर से एक बार कोऑर्डिनेट कर लो। तो गिफ्ट टंग का जिनको एक्टिवेट किया हुआ है वो एक आदमी को सिखाएगा। एक कितने लोग हैं पहले वो गिन लीजिए, कितने लोगों को गिफ्ट एक्टिवेट करना है, वो लोगों के साथ में खड़े हो जाइए। जिनका नहीं हुआ है
अन्य भाषा जिनको नहीं आता, जिनको अन्य भाषा नहीं आता है वो खड़े हो। ये साइड में आता है, सब ये साइड में आता है। जिनको नहीं आता है अन्य भाषा का वरदान, जिन्होंने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है, जिनको नहीं आता अन्य भाषा में प्रार्थना करना, वो इधर आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। अगर आज हमने नहीं सीखा ना तो ऐसा हो जाएगा कुएं के पास आए और प्यासे घर चले गए। हालेलुया। प्रभु बोलता है जो पवित्र आत्मा है ना वो लिविंग वेल है, उसमें से जीवन का पानी निकलता है। हालेलुया। खड़े हो जाइए एक साइड में, इस दरवाजे से वो ब्रदर लेके जाइए आपको। हालेलुया। एक साइड में आ जाइए, बहुत सारे लोग हैं। बाहर ले जाके पीछे साइड में होगा, यहीं पर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं। आपका स्टेज फुल है, आप यही कर देते हैं, यही पता। ठीक है, ठीक है। तो सब लोग अपनी जगह पे जाइए, लेकिन जिन पता कैसे चलेगा, जो लोग को आता है वो लोग इस तरफ आ जाओ, ठीक है, सिखाने के लिए। जो लोग सिखाना चाहते हैं, दूसरों को कंफर्ट करना चाहते हैं, वो आ जाओ ऊपर। सिस्टर, आपको टंग सिखाना है, खड़े हो जाइए। जिन जिनको टंग सिखाना है दूसरों को, खड़े हो जाइए। अन्य भाषा का वरदान जिनको मिला है और सिखाना चाहते, आप सब बैठ जाइए। जो सिखाना चाहते हैं खड़े हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। ब्रदर थोड़ा एक साइड में कर दो ना। तो एक साइड करते हैं। हाँ, जो लोगों को नहीं आता वो एक साइड में आते कर हैं, आता है ये लोग इधर आते हैं। हाँ, जिनको अन्य भाषा का वरदान मिला है वो इस तरफ आ जाओ, जिनको नहीं मिला वो इस तरफ आ जाओ। जिनको नहीं मिला है उस पर, मतलब जिन्होंने एक्टिवेट नहीं किया है, जिनको अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं आता है, वो लोग इस तरफ आ जाओ। जिन लोगों को आता है वो राइट साइड में आ जाओ। नाश्ते के बाद थोड़ा एक्सरसाइज हो रहा है इधर से उधर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। जल्दी जल्दी। अभी तो मिक्स हो गए, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ो ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको इधर बीच में आता है, आपको आता है तो इस तरफ आ जाइए ना। ये जगह बहुत है, इस कोने में बहुत सारी जगह है, वहां पर बहुत सारी जगह खाली है, इस तरफ आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। सिस्टर राधा किधर गई? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये जो है ना, ये प्रार्थना कैसे करना है ना, अन्य भाषा का, अगर ये आ गया ना आपको, तो आप बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं,
सब कुछ पिता परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, ईश्वर क्या चाहता है, पवित्र आत्मा क्या चाहता है, वो सब आप पे प्रकट करेगा। आपकी समस्या से बाहर तो निकलना ही निकलना 100%। उसके साथ में आशीर्वाद भी मिलेगा, वो भी पक्का है, लेकिन उसके साथ में परमेश्वर का भी छोटा सा काम है, असाइनमेंट, दूसरों को कंफर्ट करने का। जो ये लोग अभी आपको मदद कर रहे हैं वैसे ही आपको भी करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो यहाँ पर जो हम एक महीना से सीख रहे हैं डिसाइपलशिप में, क्या सीख रहे हैं कि जो कुछ हमने सीखा, भले ही ABCD सीखा है, वही ABCD अनार का, आम का, इमली का इतना ही आता है ना, वो अगर जिसको कुछ नहीं आता उसको सिखाएंगे तो आपको उसके आगे का भी आएगा, क्योंकि प्रभु खुद बोलता है, प्रॉमिस देता है, दो तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। तो जो कुछ भी आता है, जितना आता है उतना दूसरों को सिखाना है। और जब आप ऐसा करोगे ना तो क्या होगा मालूम है, जो मेरे साथ हुआ, भर भर के मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, आशीर्वाद क्या आशीर्वाद। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। स्वस्थ, संपन्न और पूरा जीवन। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हो गए सब लोग? आप लोग भी आ जाइए। सिखाने वाले कहाँ गए? आइए। हाँ यही कर दो, वही बोल रहा हूँ, लेकिन कौन सिखाएगा? अभी तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया था। हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक भावना में नहीं जाएंगे कैसे आएगा? तो भावना में आने के लिए क्या है, जब तक उनको बताना पड़ेगा कि क्यों है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो हम सब डिसाइपलशिप रिट्रीट में आए, हमने जो सीखा है वही दूसरों को सिखाना है। तो उसका शुरुआत यहीं से करते हैं। जो लोग सिखाना चाहते हैं खड़े हो जाइए, या खाली बैठे चार्ज करके घर जाना चाहते हो बैठे हो जाइए। हालेलुया, आपको सीखने का मौका है। अगर गलत भी होता है तो क्या है, समझ रहे? जब हम स्कूल और कॉलेज में थे ना, तो थ्योरी के बाद में हमको लेबोरेटरी में ले जाया जाता है ना, प्रैक्टिकल कराने के लिए। अभी कोई प्रैक्टिकल में बहुत मार्क्स पाता है, कोई कुछ पाता है, कोई कुछ नहीं पाता है, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने ज्यादा मार्क्स पाया उसकी तरफ ध्यान जरूर जाता है, कैसे पाया। फिर दूसरी बार कोशिश कर दे तो खुद को भी आता है अच्छा मार्क्स, है ना। तो वही चीज हम सीखेंगे। हालेलुया, ऐसे 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 फेस कर लीजिए। आप लोग भी खड़े हो जाइए। ज्यादा तो हो गया ना, मेरे को लगता है ना 4-4, 5 या थोड़ा ग्रुप बना के असाइनमेंट करेंगे तो अच्छा है। ग्रुप में असाइनमेंट करेंगे तो जल्दी होगा। हालेलुया। तो आप लोग जो लोग सिखाना चाहते हैं 4-4 लोगों को लेकर उधर बाहर जो है ना वो वाली जगह पर चले जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालेलुया। दो भी लेकिन प्रभु यीशु की स्तुति हो, सबके लिए पूरा होना चाहिए। प्रभु यीशु को धन्यवाद। देखिए आप सब वॉरियर है जो लोग सिखाने जा रहे हैं। और जिसको पहचानते हैं पकड़ लीजिए उनको इधर से, ये इसके साथ हम जाएंगे। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु की स्तुति हो,
प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। बातचीत मत कीजिए। ग्रुप में चलिए यहीं पर इनका थोड़ा चंगाई वालों से करें, बाकी तो सब प्रिंसिपल निकल रहे हैं। अब बाकी जो थे वो लोग भी जा रहे हैं, खाली हो जाएगा। जो लोग बैठे हैं सबको बुलाते हैं यहाँ पर पहले जो रिवीजन करो। तब तक ये चंगाई वाले दिन का चंगाई। हाँ ठीक है, तो देखो एक हो गया ग्रुप टंग का और एक हो गया ग्रुप अपना चंगाई का, जिन जिनको चंगाई सिखाना सीखना चाहते हैं। देखिए अभी जैसे बताया ना कि अगर खाना बनाना खुद आता है तो आप रोज बना सकते हैं, क्योंकि ये जो तकलीफ है ना, आज जो तकलीफ है आपको आज की है, हर आदमी के पास है, हर आदमी के पास है। कल दूसरा आ जाएगा, आज तो चले जाएगा, लेकिन कल वापस आएगा तो अगर आपको आता है कैसे भगाना है तो आप खुद कर सकते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? वही सिखा रहे हैं। तो खाना बनाना सीखना अच्छा है या खुद पका पकाया खाना बनाना अच्छा है ना, तो वही सिखाने को तैयार है। आप सीखने को तैयार है क्या? तैयार है, ठीक है। जो लोग सिखाना चाहते हैं इधर आ जाइए, एक साइड आ जाइए, एक साइड। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। मिल गए आप लोगों को क्लाइंट? आप लोगों को क्लाइंट मिले कि नहीं मिले? मैं थोड़ा चंगाई थोड़ा सा इनको क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? तब तक आप टंग चालू करवाइए। सबको आना चाहिए, टंग का प्रार्थना सबको आना चाहिए, ठीक है? देखिए मेन मुद्दा क्या है, आप और जिनको मेन मुद्दा क्या है, ऐसे शब्द निकालने हैं, आने हैं, ठीक है, जो हमारी मस्तिष्क नहीं समझती, और जो नहीं समझती है तो वो क्या करता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये दे देता हूँ ब्रदर। ये जो टंग है ना, आगे भाषा, ये आपको खुद को भी समझ में नहीं आएगा, जो सिखा रहा है उसको भी समझ में नहीं आएगा क्या सिखा रहा है। वो होली स्पिरिट का प्रार्थना है, भाषा नहीं समझ में आता है, ठीक है? लेकिन ये ऐसे ही है जैसे आप माँ है ना, बहुत सारे लोग माँ बाप होंगे, जब आपका छोटा बच्चा रहता है 1 महीने का, उसके साथ बात करते हैं आप, उसकी भाषा आती समझ में, क्या बोल रहा है, वो भी बात करता है, कोशिश करता है कुछ बोलने का, एक एक शब्द निकालता है, बा ये जो अभी जो नया सिखाएंगे, इनको ये समझाने की कोशिश करनी है आपको कि ये हमको सबको मिला हुआ है, ये वरदान हमको सबको मिला हुआ है, लेकिन हमने एक्टिवेट नहीं किया है। हमको एक्टिवेट करना है और उस भौने की ओर जाना है, जिस भौने से हमको, क्योंकि हम ऐसी ही आवाज निकाल रहे हैं ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है? खोखला आवाज है कि नहीं? तो जब हम उस चीज को भरते हैं, ठीक है, और ईश्वर से हमारी जब आने निकलती है, क्योंकि अब वो कल्पना एक तरह की कल्पना के साथ कनेक्ट होना रहा, ठीक है? अब वो कल्पना गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कल्पना जिसके बारे में सही लाना है वो कल्पना रखना है। माइक बोलो, माइक सबको सुनाई देगा। हाँ वो कुछ भी है, ये देखिए आप लोग वचन में जाएंगे सही है, पर अगला आदमी को समझाने का मुद्दा ये होना चाहिए कि जो आप ट्रांसफर कर रहा है तो ये गलत भावना के साथ नहीं कर रहा, ठीक है? भावना दो प्रकार की होगी, वो क्या चाहता है और उसके ऊपर क्या अच्छा चाहता है, क्योंकि बहुत लोगों में क्या देख रहा हूँ, प्रेयर कर रहे हैं और पूरी भावना के साथ बात के निकल जा रहे हैं और पता नहीं आप क्या क्या पढ़ रहा है, क्योंकि वो भावना जहाँ गलत जा रही है तो ईश्वर से मिला हुआ सिर्फ 2 प्रकार का हो सकता है। ये नया नियम ये क्या कहती है, टंग्स प्रेयर भी एक प्रार्थना है, ठीक है? आपकी प्रार्थना अगर एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आप
सबके हृदय में ये सुख है। ईश्वर हमें सब में निवास करते हैं, कोई बाहर वातावरण में नहीं घूम रहे, समझ रहे हैं? महसूस करने की जरूरत है अपने आप में, ठीक है? अपने आप में महसूस करने की जरूरत है। और जो हम चाहते हैं, जैसे वचन है तो वचन को कहना चाहते हैं कि या कोई भी होती है जो समस्या में है तो आपकी समस्या में है, मुझे डायरेक्शन दिखाइए, मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे क्या है, तब वो आता है ना। कोई चीज आपको कब बताता है? जब आप किसी से कुछ पूछते हैं कि अपने से कोई आगे बताता है, नहीं बताता, ठीक है? तो उसको क्या है, आपको महसूस करना है कि मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा है। वो पवित्र आत्मा आपको समझाएगी कुछ घटना से या किसी चीज के माध्यम से, ठीक है? तो वो चीज अगले आदमी जो समझ में लेके आएंगे उनको डायरेक्शन है, और उनको बात उनसे आप चालू करवाएंगे आगे, ठीक है? तो वो अपने जीव को फ्री छोड़वाने, ठीक है? और उसके बाद एक ऐसे शब्द में चला जाएगा जो बार बार वो शब्द को घुमा घुमा के दूसरा बोलना भी चाहेगा तो खुद ही बदलेगा, ठीक है? जैसे मैं ट्रांसप्रेयर बोलता हूँ, वो मैं हर बार वही आता है, दूसरा बदल नहीं आता। अगर मैं दूसरा बोल भी रहूंगा फिर घूम के मैं उसी चीज से आता, ठीक है? वही शब्द आते रहेगा, ठीक है? अगर वो अपने से बनाने की भी कोशिश कर रहा होगा ना, फिर भी वो घूम फिर के रिटर्न एक बेसिक शब्द भी आता है, ठीक है? देखिए कोई सभी होगा वो घूम फिर के दूसरा शब्द को बोलते रहेगा, दूसरा लैंग्वेज भी बोलने की कोशिश करेगा, ठीक है? चाइनीज भाषा में भी बोलना चाहिए, जो भी वो क्या उसका एक बेसिक वर्ड आने वाला, वहां पर वो कैसे करके पहुंच जाएगा, ठीक है? तो वहां पर जाते हैं। देखिए जो अन्य भाषा होता है ना, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, एक प्रार्थना होता है बोला प्रार्थना जो आपको समझ में आता है, और एक प्रार्थना होता है हालेलुया का प्रार्थना। हालेलुया बोलते बोलते आपको पवित्र आत्मा एक एक करके शब्द देगा। जैसे होता है ना, आप हिंदी की क्लास में जाते हैं, हिंदी सीखने से पहले या अंग्रेजी सीखने से पहले सबसे पहला क्या सिखाया जाता है? इंग्लिश सीखेंगे तो ABCD ऐसे सिखाते हैं ना, तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से सिखाते हैं। इस तरह से सिखाते हैं, तो एक एक शब्द मिलेगा आपको। पवित्र आत्मा भी वैसे सिखाता है, एक एक शब्द देगा। किसी को ब मिलेगा, किसी को म मिलेगा, किसी को ल मिलेगा, अलग मिलेगा। इन शब्दों को जोड़कर ये धीरे धीरे, जैसे जितना आप इसका एक्सरसाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको नया नया शब्द मिलेगा। कैसे बोलना है? हालेलुया हालेलुया बोलते रहना है, सिर्फ हालेलुया बोलना है। उसके साथ आपको एक एक शब्द अपने आप मिलेगा, आपकी जीभ पे आएगा, उसको फ्री छोड़ना है। वो जैसी करेंगे और वो शब्द मिलने के बाद अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जो वचन के अंदर छुपा हुआ है ना रहस्य, वो प्रकट होता है, उसका व्याख्या समझ में आता है। हालेलुया। तो शुरू, रेडी है? कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार होता है कि हमको शैतान बार बार ठोकता है दिमाग में कि ये तो क्या कर रहा है, ये कुछ और ही शब्द है। हालेलुया बोल। लेकिन आप टेस्ट करो और खुद देखो क्या होता है। टेस्ट एंड सी द गुडनेस ऑफ गॉड। परख कर देखो प्रभु कितना बड़ा है। आप खुद वो देखोगे, एक शब्द को, जो भी शब्द आपको पवित्र आत्मा दे रहा है उसको बोलते जाइए बार बार हालेलुया स्तुति के साथ में, आपको खुद को उसका सुपरनैचुरल दिखेगा तुरंत। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो वॉरियर सब रेडी है? ठीक है, अपने अपने साइड को करके बाहर हो जाइए। साइड में कोई एक एक पेड़ के नीचे बैठ जाइए या साइड में बैठ जाइए। 4-4 या 5-5 का ग्रुप बना के बैठिए। अगर एक ग्रुप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक दूसरे को मदद कीजिए। एक ग्रुप में 2 लोग सिखाएंगे। जाओ तो जिनके ग्रुप है, सुनो सिस्टर, जिनके भी ग्रुप में, मतलब जहां पर भी एक इंसान अगर ठीक से नहीं बता पा रहा है, मदद करने जाओ, ठीक है? मिल जाओ, 2 या 3 लोग को ग्रुप बनाए।
हाँ, उनके लिए अभी हम वो शुरुआत का बेसिक पहले करेंगे। बेसिक आ जाइए ना, बैठिए। आप लोग इधर आ जाइए, अभी नीचे जगह खाली हो जाए, यहाँ सामने आ जाइए। हालेलुया। बाकी लोग जो पीछे बैठे थोड़ा आगे आ सकते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जो नए लोग आए हैं, जो लोग कल परसों 2 दिन में आए हैं, वो लोग थोड़ा आगे आ जाइए, और जो पुराने लोग हैं वो लोग भी आगे आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। लीना, आप पीछे सिखा रहे हो क्या? तो यहाँ से आवाज जाएगा, तो इस तरफ बैठो, साइड में करके। हालेलुया। यहाँ सामने क्या कर रहे हो? भी सिखा रहे हैं क्या? आप बातचीत कर रहे हैं, सिखा रहे हैं क्या? तो मैं कुछ अभी नहीं करना है, क्लास चल रहा है, आगे आ जाइए, बातचीत का टाइम नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आप लोग जो आज को कल आए हैं, इसके पहले आज से पहले कोई रिट्रीट में अटेंड किया हमारा, सीखा है वचन? ये व्हाइट बुक किस है आप लोग के पास? एक सफेद किताब होगा ना, लाल कलर का प्रिंट। हाँ, ये छोटा वाला देखो, ये ऐसा वाला है। सबके पास है ऐसा वाला? हालेलुया, हो गया सब सेटल ना? हालेलुया। तो देखिए, जो व्हाइट बुक है आपके पास में, इसमें एक प्रार्थना है चिंता और भय के संबंध में। तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है ना, जब कभी भी आप कोई समस्या से गुजर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है? चिंता उत्पन्न करता है। जब आप उसके बारे में चिंतित होते, सोचते रहते, चिंतित रहते हैं ना, वो चिंता किसको लेके आता है? डर। और डर क्या है? डर क्या है? डर कहां से आता है? बाइबल है आपके पास? खोलिए 2 तीमोथी 1:7। तीमोथी के नाम से पौलुस का पत्र, अध्याय 1:7। तीमोथी के नाम से पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1:7। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि
क्योंकि, रिपीट कीजिए सब लोग, क्योंकि, पढ़िए पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं किंतु सामर्थ्य और प्रेम और आत्मा अनुशासन की आत्मा दी है। फिर से पढ़ो पहला लाइन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय क्या है? डर क्या है? आत्मा है, लिखा है वहां पर। डर की आत्मा नहीं दी है परमेश्वर ने हमको, प्रेम की दी है, सामर्थ्य और आत्मानुशासन की आत्मा दी है। साफ साफ लिखा है, फिर से पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और संयम की आत्मा दी है। डर की आत्मा परमेश्वर ने नहीं दी है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है जो सामर्थ्य, प्रेम और अनुशासित करता है, हमें शक्तिशाली बनाता है, प्रेम भरता है और आत्मानुशासन देता है। तो डर का आया आत्मा कहां से? शैतान। इसीलिए प्रभु पूरी बाइबल में बोलता है, डरो मत, चिंता मत करो, भयभीत मत हो। कितनी बार बोला मालूम है? कितनी बार बोला बाइबल में? पूरा बाइबल में साल में कितने दिन होते हैं? 365। हर दिन के लिए एक है। 365 से बहुत बार बोला है, अधिक बार बोला है। अगर गिनती करने जाएंगे तो 500 के ऊपर है। हालेलुया। प्रभु बोलता है चिंता मत करो, डरो मत। लेकिन हम क्या करते हैं? समस्या को देख के डर जाते हैं, और शैतान का काम वही है, डराना। समस्या दिखा के डराना। लेकिन वचन को पढ़ के आता है विश्वास और भागता है डर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो डर की आत्मा है, ये जिस तरह से ईश्वर के राज्य से, परमेश्वर के राज्य से कुछ पाना है तो विश्वास चाहिए। सुना है बाइबल में प्रभु यीशु ने बोला है, कोई भी चमत्कार करने के बाद तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया है, बोला है ना। तो परमेश्वर के राज से चाहिए तो विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास चाहिए। और वह विश्वास कैसे आता है? वचनों को सुनने से और सुनने से और सुनने से। पहली बार सुनते हैं कान से, अंदर जाता है, फिर उसको बार बार सुनते हैं तो अंदर जाता है ना। वैसे ही डर भी आता है। कैसे आता है? उदाहरण, आप अस्पताल गए, डॉक्टर ने बताया ये बीमारी, जो भी बीमारी है, डॉक्टर ने एक बार बताया, रिपोर्ट में ये लिखा है। आपको कितनी बार सुनाई देगा आवाज? एक ही बार आता है। डॉक्टर का आवाज कान से तो एक बार अंदर जाता है, लेकिन कितने दिन तक रहता है? बार बार, 24 घंटा बार बार आता है ना। उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में विचार आते रहते हैं, उसी के बारे में एक ऐसी आवाज आती है जो आपको कान से नहीं आती है, लेकिन बार बार पूरा ध्यान, पूरा चैन, पूरा सुख सब चुरा लेती है ना। है ना, एक आवाज आती है ना, बात होती है कि नहीं? और वो से ही आता है डर। वैसे ही जैसे वचन में लिखा हुआ है, आप अगर वचन को सुनोगे, प्रॉमिस है जो परमेश्वर ने दिया है, गिफ्ट जो परमेश्वर ने वायदा दिया है, उसको सुनोगे
वचन को लोगे, वचन को सुनोगे, उस पर मनन करोगे, सुनोगे मनन करोगे, तो आएगा विश्वास, और वही विश्वास आपको समस्या से बाहर निकालेगा। तो शैतान को काम करना है तो वो डालता है डर, ईश्वर को कार्य करना है तो वो चाहिए विश्वास। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो डर को भगाना पड़ेगा। इसलिए व्हाइट बुक में पहला प्रेयर है चिंता और भय के संबंध में। क्या है, पढ़िए, पहला लाइन पढ़ना बस। उसको भगाने के लिए वचन है, और वचन तो प्रार्थना है, उसको मुंह खोल के बोलना है। डर को भगाना है तो ये प्रार्थना करना है। अभी देखिए, समझिए, सीधी सी बात, कोई भी समस्या आती है डराती है ना? जब डराती है तब इस प्रॉब्लम होता है। डर से ही सारी समस्या आती है, शुरुआत वहीं से होती है। अगर आपने डर वो जड़ है, प्रॉब्लम का जड़ है। अगर प्रॉब्लम भगाना है तो जड़ पे हमला करना पड़ेगा। अगर जड़ रह गया तो खाली प्रॉब्लम ऊपर से गया तो वापस से आएगा वो, समझ गए? तो जड़ को उखाड़ना पड़ेगा तो आपका समस्या हमेशा के लिए खत्म। तो पहले जड़ को पता करना है और जड़ पे ही अटैक करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो उस पे अटैक कैसे करते हैं? जीव से, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है सुक्ति 18:21 में कि जीव की शक्ति में, जीव में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है। ये जो जीव है ना, परमेश्वर ने सबको अपने को टंग दिया है, ये जीव दिया है, इसमें शक्ति है, और इसी शक्ति का इस्तेमाल शैतान करता है। आपको डरा के, आपकी समस्या के बारे में बात करते हो, आप अपनी समस्या को बड़ा बनाते हो। लेकिन इसी जीव से अगर ये वचन को और इस प्रार्थना को, वचन को इस्तेमाल करते हैं तो वो शैतान को मार पड़ता है और वो भागता है जीवन से, डर भागता है निकल के। तो हमको जो गिफ्ट मिला है वो जीव है आपकी, और जो जिस जीव का इस्तेमाल करोगे, तो वचन में लिखा हुआ है जीव का सदुपयोग करो और आपको उसका फल प्राप्त होगा। तो अभी तक हमने ये जीव का इस्तेमाल काय में किया है? जो हम बाहर संसार में सीखते हैं, जो दुनिया में सीखते हैं, जो भी शब्द सुनते हैं वही हमारे मुंह से निकलता है। अभी आप एक पिक्चर देख के आए, कुछ अच्छा गाना लगा तो वही गाना दिन भर गुनगुनाते हैं ना, करते हैं ना? वैसे ही अगर वचन का मालूम है आपको इस्तेमाल करना, वचन का सच्चाई मालूम है कि इससे आपका फायदा होने वाला है, और वही जीव से आप उसको वचन को बार बार रिपीट करेंगे, तो क्या होगा? विश्वास आएगा, और वही विश्वास आपको समस्या से बाहर निकालेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रार्थना कैसे करते हैं? शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मुंह खोल के, है ना? वैसे ही वचन को पढ़ते आप क्यों करते हैं? क्योंकि शक्ति इधर ही है। प्रभु यीशु ने किसी को चंगा किया बिना शब्द बोले? पूरा बाइबल में कहीं सुना है? उन्होंने बोला, हर चीज को बोला, हर समस्या को बोला, और वही शक्ति जब उन्होंने अपना काम खत्म किया तो हम सबको दिया वापस। तो जीव में आपकी शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल करना है वचन को मिला के। समझ में आ रहा है? तो कैसे करेंगे? ये जो लिखा हुआ है कंसर्निंग वरी एंड फियर, मतलब चिंता और भय के संबंध में, पहला कोरिन्थियों अध्याय 12 वाक्य 27 में लिखा हुआ है वचन, पढ़ो जरा। हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 12 वाक्य 27। क्योंकि जिस प्रकार पढ़िए नहीं, पहला कोरिन्थियों अध्याय 12 वाक्य 27,
कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 27, वही पढ़ दो ना। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं। आप सब मिलकर मसीह का शरीर है और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। प्रत्येक उसका एक अंग है। लिखा है ना, जी प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक में आप है, जी है। फिर से पढ़ो, सब लोग मुंह खोल के पढ़ो, ध्यान से सुनो क्या पढ़ रहे हो। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर है। और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। प्रत्येक, हर एक उसका एक अंग है। हम सब मिलकर प्रभु यीशु का शरीर है और हर एक इंसान को जोड़ दिया। हर एक इंसान एक एक अंग है। जैसे ये हाथ है ना, हाथ में उंगलियां अलग अलग, तो आप सब वो अंग है। एक एक परमेश्वर प्रभु यीशु के शरीर का अंग है। वचन में लिखा है ना। और आगे इसी के अनुसार ये कन्फेशन है, हम बोलते हैं मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूं। लिखा है आगे वो व्हाइट बुक की प्रेयर में, सुना ये प्रार्थना, मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूं। हाँ पढ़िए, चिंता भय का। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हाँ बस इतना ही। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। कहाँ से आया ये? वचन में लिखा है, सच है ना। बाइबल में से लिखा है ना। बाइबल का वचन किसका वचन है? ईश्वर का वचन। तो ईश्वर ऐसे ही बोलता है, सच बोलता है कि झूठ बोलता है? सच बोलता है। तो आप मसीह यीशु का शरीर है, तो आपके शरीर में रोग टिकना चाहिए। कब निकलेगा वो? जब आप मुंह खोल के जीभ से शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और ये शब्द बोलेंगे। वो जो डर का आत्मा है भागेगा। डर का आत्मा भागेगा, विश्वास का आत्मा आएगा और आपका काम हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। पढ़ा क्या? मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूं और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। जब प्रभु यीशु को अंतिम दिन, मतलब जब उन्होंने खाना खाया था अपने शिष्यों के साथ, क्रूस पर गेत्सेमनी बाग में जाने वाले थे ना प्राण पीड़ा के लिए, उसके पहले प्रभु यीशु ने क्या बोला? इस संसार का नायक शैतान आ रहा है और उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही वचन आप यहाँ बोल रहे हो। शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। जब आप ये बोलते हो ना, तो वो जो भी झूठ शैतान का चल रहा है, जिसने भी आपके शरीर में खराबी की है, उसको पड़ता है मार। कैसे पड़ता है? एक खुजली वाला कुत्ता आके बैठ गया घर में, आपने लिया गर्म पानी उस पर डाला, कहाँ जाएगा? चाय चाय करके भागेगा ना, वैसे ही भागेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। समझ गए? ये समझेंगे ना
और समझ के बोलेंगे तभी काम होगा। सिर्फ 2 ही लाइन है, सिर्फ 2 ही लाइन। टच हो, चखो इसको और देखो आप इसका चमत्कार। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आंख बंद कीजिए और कंटिन्यूस। रोजरी है आपके पास? इधर रोजरी निकालो। उंगली है सबके पास? एक एक उंगली पे गिनना है और बोलते जाना है। आंख बंद कीजिए और शुरू कीजिए। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। मुंह खोल के बोलना है, मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। बोलते जाइए, मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ अभी यहाँ पर जो शैतान बोल रहे ना, उसके बाद एक लाइन और ऐड करना है। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ, बोलिए, मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान रोग और जो भी आपको तकलीफ है ना, उसका बोलना है। ये तकलीफ जो भी सीकनेस बोलते हैं ना, सीकनेस बीमारी, इस बीमारी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। आपका तकलीफ आपको पता होगा, जो भी है ना, उसको बोलना है। कैसे बोलना है? जैसे कोई घुस के आया आपके घर में, तो आप उसका अधिकार के साथ बोलते हैं ना, चलो भाग, तेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं है, भाग यहाँ से, बोलते हैं ना। वैसे ही अधिकार के साथ बोलना है, ठीक है। जब आप यीशु क्रिस्त का शरीर है और शैतान को उस पर अधिकार नहीं है, किसका अधिकार है? यीशु क्रिस्त का, ठीक है। वो कैसे कार्य करेगा? जब आप शब्द करेंगे, मुंह से बोलेंगे, पवित्र आत्मा आके अपना काम करेगा।
तैयार है ना? तो क्या बोलना है? शैतान, बीमारी, जो कुछ भी समस्या है आपकी, जो भी समस्या है उसका आप पर कोई अधिकार नहीं है, ये बोलना है। क्या है आपका समस्या, आपको पता रहेगा। शैतान के बाद में बोलो अपना समस्या जो भी है। समस्या मतलब समस्या को बोलना है, समस्या के बारे में नहीं, समस्या को बोलना है, जो भी बीमारी उसको बोलना है, ठीक है? समझे ना? जैसे नाम लेते हैं ना, किसका नाम रहता है, जैसे उदाहरण के लिए कोई तो आया घुसपैठिया जिसका नाम है कालू, कालू का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, जात घर से बाहर निकल, ऐसा बोलते हैं ना? तो ऐसा नहीं, ऐसा बोलना है आपको, मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ और इस रोग का मुझ पर कोई अधिकार। रोग का नाम लेते, चलो कोई सा रोग है, कोई तकलीफ बताओ, किसको क्या है? क्या? हाँ, पोलियो। तो आपको क्या क्या? हाँ, तो उसका नाम होगा ना कुछ, बीमार समस्या का नाम होगा ना? क्या वो डॉक्टर क्या बोलता है नाम? हाँ, नहीं वो नहीं, बचपन में नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन कोई बीमारी का नाम होगा ना? क्या है? इस बीमारी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, इस रोग का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। तो बोल सकते हैं ना, अगर नहीं मालूम है कोई बात नहीं, इस रोग का, इस बीमारी का मुझ पर, मेरे शरीर पे कोई अधिकार नहीं है, ये बोलना है, ठीक है? ठीक है? मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान ये रोग का मुझ पर, और इसके बाद में पाप भी बोलना है, ठीक है? तो इंग्लिश में बोलते हैं शैतान, सिकनेस, सिन हैज नो पावर ओवर मी, मतलब इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे शैतान इस रोग को और पाप का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। समझ में आया? लिख लीजिए चाहिए तो, वो व्हाइट बुक में खाली शैतान लिखा है ना, वो सारी समस्या का जड़ है, इसलिए उसका शैतान लिखा है, जड़ का नाम लिखा है। लेकिन वो जड़ में कौन सा लगाया है पेड़, वो आपको पता होगा। समस्या कौन सा है वो आपको पता होगा, डॉक्टर ने नाम जरूर बताया होगा बीमारी का, उसका नाम लो और उसको बोलो। हालेलुया, हालेलुया। लिख लीजिए, प्रार्थना को पहले लिख लीजिए ठीक से और फिर बोलना है। मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ, शब्द बराबर रखना, ठीक है? आप जो लिख रहे, देखो जिनको लिखते नहीं बन रहा कोई बात नहीं, आप सीख लो, मुंह से तो बोल सकते ना, याद करके याद कर लो। मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान और इस बीमारी पाप का मुझ पर और मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ, शैतान, पाप और इस रोग को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ, शैतान, पाप और इस रोग का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान, पाप और इस रोग का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ और पाप, शैतान और इस रोग का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। 3 चीज बोलना है, शैतान, पाप और इस रोग को। शैतान, पाप और इस रोग को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ और पाप से शैतान, पाप और इस रोग का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। याद रहेगा? शुरू कीजिए। मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान, पाप और इस बीमारी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ,
का